हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लीजिए, आज है सोमवार और आज मेरी सोमवार की पूजा आज की जाती है। भोलेनाथ जी की पूजा, शिव परिवार की पूजा। देखिए, ये मेरे भोलेनाथ जी की पूजा हो गई। आज तो मेरे बगीचे में फूल इतने कि पूछिए मत। पिंक, येलो, फिर पर्पल, वाइट, सभी प्रकार के फूल मेरे बगीचे में लगे थे। थोड़े से मैंने बाहर से भी लिए। देखिए, ये मेरे भोलेनाथ जी की पूजा, भोग, गणपति जी की पूजा। और आज दुर्गा अष्टमी भी है। अष्टमी के दिन दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। तो मेरी लक्ष्मी जी देखिए कितनी सुंदर फूलों में सजी है। और ये मेरी माता दुर्गा, ये शंख पुष्पी के फूल और कनेर के फूलों में माता रानी सजी हुई है। मेरे लड्डू गोपाल जी, इन्हें भोग लगा है आज सेब का। ये मेरी आज की वीडियो पूजा की। और ये देखिए, माता रानी के लिए लगा है सेब का भोग, शिव परिवार को लगा है सेब का भोग। ये मेरे आज बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले खिले थे मेरे आज। और मेरे भोलेनाथ तो आज शंख पुष्पी के फूलों में और भी सुंदर लग रहे हैं। ये रही। आज मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगी जिसे आप अगर करेंगे तो उससे माता रानी लक्ष्मी जो है रुष्ट हो जाती है। देखिए, हमें झाड़ू पोछा दिन में या तो सुबह या तो शाम को करना चाहिए। दोपहर आदि में हमें 12 बजे से पहले पहले हमें झाड़ू पोछा कर लेना चाहिए, क्योंकि 12 बजे के बाद हमें पोछा नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। हो सके तो आप सुबह ही कर लीजिए, पर किसी कारणवश सुबह बहुत हवा दौड़े होती है, बच्चों का स्कूल हुआ, हस्बैंड का ऑफिस हुआ, तो हमें सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है। तो आप बाद में 12 बजे से पहले पहले हो सके तो आप झाड़ू पोछा कर लेना चाहिए हमें। और दूसरा रहा, हमें गैस के ऊपर जब सभी काम हो जाता है तो हमें अपनी गैस अच्छे से साफ कर कर रखनी चाहिए। और उसके ऊपर हमें फिर जो खाना पकाए हुए बर्तन हैं, जैसे सब्जी बच जाती है तो हम कुकर वैसे ही ऊपर रख देते हैं, तवा ऐसे ही रहने देते हैं। खाना बना लिया और तवा ऊपर ही पड़ा है, ये सब अच्छा नहीं होता है। ये दरिद्रता का कारण होता है, जिससे माँ अन्नपूर्णा जो है वो रुष्ट हो जाती है। तो हमें गैस जब साफ कर दिया तो उसके ऊपर हमें कुछ भी नहीं रखना चाहिए। और तीसरा रहा, सिंक में बर्तन, आप जैसे ही आपका काम ख़त्म हुआ, खाना वगैरह खाया, आप उसी टाइम बर्तन साफ कर दीजिए। आप बर्तन नहीं रखिए, इससे भी माता अन्नपूर्णा नाराज़ होती है, माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हमें सिंक में ज़्यादा देर तक जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। चौथा रहा, हमें अपनी जो दहलीज होती है उसे हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। उसके आजू बाजू या उसके सामने हमें जूते, चप्पल, डस्टबिन वगैरह हुआ, जो बेल वाली वस्तुएं हुए, वो नहीं हमें लगानी चाहिए। दरवाजे के सामने चप्पलें, कोई चप्पल रख देता है, डस्टबिन रख देता है, हमें नहीं रखनी चाहिए। जगह की कमी के कारण भी हमें उन्हें दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि मेन जो हमारा डोर होता है उससे ही लक्ष्मी आगमन होता है। तो वही चप्पलें अगर उल्टी सीधी पड़ी हुई माता लक्ष्मी के पाँव में आए, तो हमारे पाँव में आए तो हमें कितना बुरा लगता है, वो तो माता लक्ष्मी के पाँव में आए तो माता लक्ष्मी को कितना बुरा लगता होगा, और वह रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो ये फिर उसके बाद हमें जो अपने वस्त्र होते हैं, जो हम धोकर हम लोग ऐसे ही रख देते हैं, 2-2 3-3 दिन ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो उनको हमें अच्छे से तह लगाकर अलमारी में रखना चाहिए। उन्हें हमें अच्छे से फोल्ड कर देना चाहिए। इससे भी राहु केतु जागृत होते हैं और उससे हमारे घर में काला कलेश पैदा होता है। इसलिए हमें अपने कपड़ों को भी अच्छे से फोल्ड कर कर अलमारी में अच्छे से रखना चाहिए।
ये कुछ जानकारी जो मैं आपको रोज़ देती हूँ, दिन की ये जानकारी हमें पता ही होनी चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों को ही ध्यान में रखकर हम अपने घर को अच्छा बना सकते हैं, स्वर्ग जैसा सुंदर बना सकते हैं। क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से ही हमारे घर में बहुत नुकसान हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो ये कुछ जानकारी उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी और मेरी पूजा भी आपको अच्छी लगी होगी। ये मेरे दीपक देख लीजिए, फिर से मेरी माता लक्ष्मी, ये मेरे भोलेनाथ। आज मैंने इन्हें सूखा दूध दूध तो नहीं डालने को हुआ, ऐसे ही गंगा जल से स्नान करवा कर अष्टगंध तिलक फिर उसके ऊपर चावल चावल फिर काली तिल डालकर मैंने भगवान जी की पूजा की है। क्योंकि सोमवार को हमें चावल और काले तिल जरूर डालने चाहिए। कच्चा दूध हो तो आप जरूर डालिए। आपके पास बेलपत्री मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो ऐसे भी आप पूजा कर सकते हैं। भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, वो तो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये रही मेरी आज की पूजा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी और जो मैंने जानकारी दी वो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो ये लिए मेरे माता दुर्गा और मेरे लड्डू गोपाल जी के दर्शनों के साथ मैं आपको छोड़े जाती हूँ। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।